20 ऐसी बातें जो कि हमें कभी भी गूगल या किसी भी और सर्च इंजन पे सर्च नहीं करनी चाहिए और फिर भी हम जाने अनजाने बहुत बार इनको सर्च कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता ये किस तरीके से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रही होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कि अगर हम किसी भी तरह की हेल्थ कंडीशन फेस कर रहे हैं, तो उसके सिम्पटम्स को हमें कभी भी सर्च नहीं करना होता। क्योंकि देखो, हर पर्सन के सिम्पटम्स किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर अलग-अलग होते हैं। और अगर हम उसको गूगल पे सर्च करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि हम गलत डायग्नोस कर लेंगे खुद को। और डॉक्टर्स जो बैठे हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाई की हुई है, वही आपको राइट डायग्नोस करके बता सकते हैं कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और किस तरीके से उसको क्योर किया जाएगा। अगर आप छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे हल्का फुल्का कोल्ड हो रहा है, कफ हो रही है, उसकी रेमेडीज सर्च करना चाहो वो कर लो, लेकिन आप उसको लेकर किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचो कि मुझे ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, मुझे कौन-सी हेल्थ कंडीशन है, मुझे कौन-सी डिसीज़ हो रही है। अगर आप एक नॉर्मल सा हेडेक भी सर्च करोगे ना गूगल पे कि मुझे हेडेक हो रहा है 2 दिन से लगातार लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे इस तरीके से, तो आपको गूगल ना डे टू डे स्ट्रेस से लेकर ब्रेन ट्यूमर तक के चांसेस बता देगा कि कोई भी रीज़न हो सकता है। और एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, हम फ़ोकस करते हैं जो सबसे बड़ी नेगेटिव बात है उस पे ज़्यादा। उससे क्या होगा कि जो आपके फिज़िकल सिम्पटम्स आ रहे हैं वो और एलिवेट हो जाएँगे। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने सिम्पटम्स गूगल अंकल को नहीं बताने हैं, जाके डॉक्टर को बताना कि वो सही तरीके से हमारा ट्रीटमेंट कर सके। और साथ ही क्या होता है कि अगर हम गूगल पे सर्च करते रहते हैं ना सिम्पटम्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमको जो राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम पे शुरू करना चाहिए वो भी हम बहुत डिले कर देते हैं, जिससे कि हमको और ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, आपको कभी भी गूगल पे कोई क्राइम स्टोरीज या कहाँ पे कोई क्राइम की कोई घटना हुई है उसको सर्च करके उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जो क्राइम स्टोरीज होती हैं ये मोस्टली ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, और अगर हम इनको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, तो उससे हमारा भी मूड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। हम डे टू डे लाइफ में ना नॉर्मल नहीं रह जाते, हम हर किसी के ऊपर शक करते हैं, क्योंकि हम उसको रिलेट करते हैं, वो भी जो हमने क्राइम स्टोरी पढ़ी थी या देखी थी सर्च करने पे उसके साथ। तो हम प्रेजेंट लाइफ में रहना कम कर देते हैं और हम अपनी इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं, हर चीज़ में हम नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो हमारा माइंड सेट नेगेटिविटी वाला हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे अंदर भी क्रिमिनल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। हम किसी से अगर नफरत करते हो तो हमको वो जो क्राइम स्टोरीज हमने पढ़ रखी हैं या देख रखी हैं, उससे रिलेटेड विचार हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो नेगेटिविटी होती है ये हमारी वाइब्रेशंस को बहुत लो कर देती है, जिसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशंस पे भी पड़ता है। हमारे रिलेशंस भी अच्छे नहीं रह जाते और हम प्रोडक्टिव भी नहीं रह जाते, और उसकी वजह से हमको फिर कई हेल्थ इश्यूज भी होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, हमको सर्च नहीं करना है कि दुनिया कब खत्म होने वाली है, क्योंकि ये जो दुनिया कब खत्म हो जाएगी इससे रिलेटेड मोस्टली आर्टिकल्स और न्यूज़ होती हैं गूगल पे और सर्च इंजन्स पे, वो मोस्टली ऐसे सोर्सेज से होती हैं जो अनआइडेंटिफाइड होते हैं, फेक होते हैं, जिनका कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। और जब हम उनको पढ़ लेते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में जाकर बात बैठ जाती है कि ये दुनिया तो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। हम ना होपलेस हो जाते हैं, हम फ्यूचर से कोई उम्मीद रखनी बंद कर देते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने जो डिसीजंस लेने थे लाइफ में, कई गोल सेट करने थे, वो करने बंद कर देते हैं। हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अपनी लाइफ में, और एक घबराहट और पैनिक की सिचुएशन जो है वो हमेशा बनी रहती है। और जब हम ऐसी बातों पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग में भी फर्क आ जाता है। हम कोई लॉजिक नहीं लगाते और ऐसे ही कोई भी डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। इसलिए जो होना है जब होना है वो हो ही जाएगा। अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट मत करो, और बेटर है कि वो टाइम किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ। नेक्स्ट, हमको फाइनेंशियल क्राइसिस कौन सा आने वाला है रिसेंट, उसके बारे में गूगल पे सर्च नहीं करना होता, क्योंकि मोस्टली ये भी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो यूं ही किसी आर्टिकल्स में छप जाती हैं, कोई वेबसाइट्स वैसे ही उसको क्रिएट कर देती हैं पैनिक को। बेटर होता है कि कोई जो ट्रस्टेड फाइनेंशियल वेबसाइट्स हो ना, वहां पर जाकर हम उसके बारे में न्यूज़ पढ़ें कि क्या चल रहा है, फाइनेंशियल सिनेरियो क्या चल रहा है, क्या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूं ही रैंडम कोई भी आर्टिकल पढ़कर, कोई भी सनसनीखेज खबर पढ़कर अगर हम ये सोचने लग जाएंगे ना कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, घबराहट में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं अपनी एसेट्स या फिर अपने स्टॉक से रिलेटेड, जिसकी वजह से उन्हें लॉन्ग टर्म में जाकर फाइनेंशियल लॉसेस को फेस करना पड़ता है। और साथ ही अगर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हो जाएंगे ना जो इस तरह की खबरों को पढ़ते रहेंगे बस कि कब फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, कब सारी मार्केट डूबने वाली है, तो उससे कंज्यूमर स्पेंडिंग पे भी फर्क पड़ जाता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो अपना पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, मार्केट में पैसा आना बंद हो जाता है, और ऑटोमेटिकली वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है सिर्फ इन्हीं अफवाहों की वजह से। तो इसीलिए ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट को पढ़कर सोच समझकर हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए, ना कि रैंडम गूगल पे आने वाली न्यूज़ और आर्टिकल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट, आपको ना जो भी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना होता कि ग्लोबल लेवल पे
क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या आपदाएँ आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। आपको अगर उनके बारे में सर्च करना है ना, तो आपको साथ ही साथ क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू सॉल्व दोज़ प्रॉब्लम्स, वो सर्च करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम सर्च करते रहोगी तो आपको लगेगा बस हर सारी दुनिया में जंगलों में आग लगी हुई है, पॉल्यूशन इतना बढ़ जाने वाला है कि हमको सांस नहीं आएगी बिल्कुल भी, पीने का पानी और थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाने वाला है, इतना ज़्यादा हो जाएगा, सारे पहाड़ों की जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगी, हम सब बहुत जल्दी डूब जाएंगे उस पानी में। तो ये क्या होगा कि बेमतलब का ना आपको पैनिक क्रिएट होता रहेगा। अगर आपको इस किसी भी ग्लोबल इश्यू के बारे में चिंता भी होती है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको उसके साथ नेसेसरी स्टेप्स क्या लेने चाहिए, कैसे आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसको सॉल्व करने में, वो समझना है। और अगर आप स्टेप्स नहीं ले सकते हो और नहीं लेना चाहते हो, आपको कुछ नहीं इस चीज़ की परवाह पड़ी कि आपको पानी कैसे बचाना है, आपको अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कैसे रोकना है, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस ग्लोबल क्राइसिस को सॉल्व करने में, तो बेटर है कि उस ग्लोबल क्राइसिस के बारे में सोच-सोच कर अपने माइंड में स्ट्रेस और पैनिक क्रिएट करने की जगह आप अपनी लाइफ में, प्रेज़ेंट में जो चैलेंजेज़ हैं या जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, उनको कैसे बेटर कर सकते हो, उन पे फ़ोकस करो और उनसे रिलेटेड स्टेप्स लो, जो कि आपके टाइम और एनर्जी का राइट यूटिलाइज़ेशन होगा। नेक्स्ट आपको गूगल पे कभी भी डेथ और डाइंग के बारे में, यानी कि मौत और उससे मरने के प्रोसीजर के बारे में सर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको डिटेल में सब पढ़ने लग जाओगे ना कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा कितने चरणों से गुज़रती है, कौन से साइंस होते हैं जिससे पता चलता है कि अब मौत हमारे नज़दीक है, ये सब सर्च करने लग जाओगे तो पता है क्या होगा? धीरे-धीरे आपका इस ज़िंदगी से, इस लाइफ़ से जो मोह है वो भंग होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि बस आप कभी भी मर जाओगे। आप नोटिस करते रहोगे कि कब मुझे वो साइंस दिख रहे हैं, कब मेरी मौत नज़दीक है, कब मैं मरने वाली हूँ। और एक घबराहट रहेगी हमेशा। अंदर ही अंदर आप डिप्रेस्ड होते चले जाओगे और जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी डे टू डे लाइफ़ की एक्टिविटीज़ में। आपको ये लगेगा कि क्या करना है जी के, एक दिन मर तो सबने ही जाना है, सब कुछ यहीं पर रह जाना है। तो जो रह जाना है वो कल की बात है, जो आज है उसको तो जीना है, ज़िंदगी है तो उसको जीना है, जब मौत होगी तो उसके लिए मरना है। तो इसीलिए गूगल पे ये मत सर्च करो कि क्या होगा, कैसे होगा, जब होगा वो अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट ना, जैसे हमको हमारी फिज़िकल जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, कोई हमको प्रॉब्लम लग रही है, उसको सर्च नहीं करना होता, वैसे ही ना ये जो मेंटल इलनेस है इससे रिलेटेड सिम्पटम्स को तो बिल्कुल नहीं सर्च करना होता। क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है ना मेंटल हमारी हेल्थ को लेकर, कि क्या होता है कि हम बैठ जाते हैं सर्च करने कि मुझे स्ट्रेस रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, मैं गुस्सा कर देती हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मतलब क्या? अभी क्या होगा कि हम फिर खुद को डायग्नोस कर लेते हैं अपने आप, ओह! मुझे तो एडीएचडी है, ओह! मुझे तो ओसीडी है। तो ये सब बहुत बड़े-बड़े डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको कि जो ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है दिमाग की फंक्शनिंग की, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की कि किससे क्या होता है, वो ही डायग्नोस करें तो सही होता है और वही राइट तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। ये रैंडम डे टू डे मूड स्विंग्स, रैंडम ये छोटी-मोटी टेंशन्स और ये हाई एंड लोज़ जो आते हैं ना, ये नहीं डिसाइड कर देते कि हमको कौन-सा मेंटल इश्यू है। और लोगों को बहुत फैंसी लगता है, ओह! मुझे तो ना एंग्ज़ायटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ओह! मुझे तो ना पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं, मुझे तो ना ओसीडी है। तो ये फैंसी चीज़ें नहीं हैं। ये जो लोग रियलिटी में इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं ना, ये आप उनसे जाकर पूछो। तो बेटर है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ, तो आपको उन चीज़ों को सॉल्व करने से रिलेटेड स्टेप्स लेने हैं। सर्च करना है कि कैसे आप अपने मूड स्विंग से डील करो, कैसे आप अपने आप को ये जो हमेशा स्ट्रेस रहता है उससे बाहर निकाल सको और वो एक्शंस लेने हैं। ये नहीं आइडेंटिफाई कर लेना कि मुझे कौन-सी बीमारी है। और इन केस आप वो एक्शंस ले रहे हो, स्टेप्स ले रहे हो लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है जो कि आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी इस मेंटल हेल्थ को बेटर कर सको। नेक्स्ट हमको जो एक्सट्रीम डाइट और फिटनेस रेजिम्स होते हैं ये भी सर्च नहीं करने होते गूगल पे। अगर आप सर्च कर रहे हो 10 दिन में 10 किलो वजन कैसे घटाएं, या फिर आप ऐसी डाइट सर्च कर रहे हो कि बिल्कुल क्रैश डाइट है कि बिल्कुल सब कुछ खाना पीना छोड़कर और आप कैसे वजन कितना घटा सकते हो, तो ये बहुत गलत है। ये आपकी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ है। अगर आप एक्सट्रीमिज्म में जाकर अपना वेट लूज भी कर लोगे ना, तो वो एक तो वो दुगनी तेजी से वापस आएगा और वो बहुत सारे हमारे इनर लेवल पे हेल्थ के इश्यूज भी क्रिएट कर देता है। हम अपने मेटाबॉलिज्म के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस होता है बॉडी का हीलिंग का, उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं और कई बार इसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी बहुत लो हो जाती है। तो इसीलिए हमको ये सर्च नहीं करना है कि एकदम से इंस्टेंट हम अपने वेट को कैसे लूज करें या एकदम से रातों रात हम अपने वेट को कैसे गेन कर लें या एकदम से रातों रात हम अपने आप को गोरा कैसे बना लें। आपको इससे ना गलत एक्सपेक्टेशंस भी हो जाते हैं। मान लो कि आपने जो वो सोचा था कि ये अचीव कर लूंगी मैं,
कि एकदम से मैं बहुत गोरी हो जाऊँगी या रातों-रात मेरे बाल 2-3 इंच लंबे हो जाएँगे या मैं वेट लूज़ कर लूँगी या गेन कर लूँगी, वो नहीं अचीव हुआ। तो आपको लगेगा मेरे अंदर कोई कमी है, ये तो प्रोसेस से होता है, इन्होंने तो इतने रिव्यूज़ दिखाए हुए हैं कि ये चीज़ अकम्प्लिश की जा सकती है, मेरे अंदर कोई कमी है, स्ट्रेस बिल्डअप हो गया, जिसकी वजह से फिर सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ आने शुरू हो जाएँगे, आपका कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाएगा, आपको ये लगेगा कि मैं तो ये काम कभी कर ही नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए राइट तरीका अपनाना है और जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनकी गाइडेंस लेकर। नेक्स्ट आपको कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई हों, बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, उससे रिलेटेड भी गूगल पे सर्च करके एक-एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी चाहिए। आपको एक बार न्यूज़ पढ़ ली, आपको पता चल गया, लेकिन अगर आप उसके कंटिन्यूअसली अपडेट्स को पढ़ते चले जा रहे हो, जिसका कि आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि अच्छा कैसे हुआ था, कितने लोग थे, क्या-क्या मारा, किस-किस को मारा, कहाँ-कहाँ मारा। इतनी डिटेल में जब आप ट्रेजिक न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हो ना, तो कहीं न कहीं आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी और वो जो स्ट्रेस होता है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर वो डर और घबराहट अपनी सराउंडिंग्स को लेकर बननी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा कि हम ना जब ऐसे गूगल पे सर्च करके ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हमको अपने जो सराउंडिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड भी डर और घबराहट होनी शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि बाहर की दुनिया में सिर्फ वॉर ही चल रहा है, सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती जा रही है। कभी भी किसी मोमेंट भी हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। हम घर से निकलेंगे तो हो सकता है कोई हमको भी किडनैप करके चले जाएँ। कुछ भी सेफ नहीं है दुनिया में। तो इसलिए इस तरीके की जो ट्रेजेडी रिलेटेड न्यूज़ होती है, उनको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, अदरवाइज़ आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब हो जाएगी और हमेशा एक डर वाली फीलिंग के साथ जीना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट ये जो कोविड टाइम्स आई, उसके बाद क्या हुआ कि पैंडेमिक को लेकर सबका बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट और डर हो गया। तो हर किसी को लगता था कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर लें। तो लेकिन इसकी वजह से ना हमारे माइंड में और ज़्यादा नेगेटिविटी और स्ट्रेस आता है। तो इसलिए कोई भी बीमारी अगर आप सुन रहे हो ना कि ये बीमारी आ गई है, और आजकल तो कोविड के बाद पता नहीं कितनी तरह की कौन-कौन सी बीमारी आती रहती है। किसी के बारे में पता चला तो उसका बस इतना चेक कर लो कि उससे कैसे खुद को प्रिवेंट करना है और कैसे क्योर करना है। उसके बारे में न्यूज़ कहाँ-कहाँ क्या हो गया, कौन से स्टेट में कितने लोग एडमिट हो गए, कहाँ बेड्स खत्म हो गए, ये सब अगर आप डेली बेसिस पे उसके अपडेट सर्च कर कर के पढ़ते रहोगे ना, तो क्या होगा, उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सफ़र करेगी। आपको एक छींक भी आ जाएगी तो आप डर जाओगे कि कहीं मुझे ही वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और वो जो नेगेटिविटी और स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता रहेगा आपके माइंड के अंदर, वो आपके बाकी जो लाइफ के एरियाज़ हैं उनको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी मेंटल एनर्जी नहीं रहेगी कि वहाँ पर आप अपना बेस्ट प्रोवाइड कर सको, बेस्ट तरीके से काम कर सको, बेस्ट तरीके से अपने रिलेशनशिप्स जो है उनको टाइम दे सको। तो इसीलिए किसी भी तरीके की डिसीज़ जो बहुत ज़्यादा फैल रही हो या कोई पैंडेमिक हो, तो उसके बारे में सर्च कर करके अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है ना, जो गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए, वो वैसे होती बड़ी मसालेदार चटकारेदार है और मज़ा बहुत आता है सर्च करके, लेकिन वो होती टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है, और वो हैं सेलिब्रिटी गॉसिप्स और कंट्रोवर्सीज़। कंट्रोवर्सीज़ में, गॉसिप्स में बहुत मज़ा आता है ना कि हाँ, पता करो कौन सी सास बहू की लड़ाई हो गई है इंडस्ट्री में, कौन से बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, किसने किसको क्या जवाब दिया। लेकिन एक्चुअली पता है क्या है कि वो जो कंट्रोवर्सी जिनके बारे में हो रही है, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो कोई भी हैं, मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री वाले हैं, उनका तो ना ये एक तरीका हुआ कि उनकी पब्लिसिटी हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जिनके बारे में सर्च कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट से ऐसे वीडियोज़ देख रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट, उनकी एनर्जी वेस्ट। उस टाइम पे तो बहुत हम एन्जॉय करते हैं उसको सुन के, देख कर कि वाह! कितना है। लेकिन हमारा टाइम और एनर्जी की टोटल वेस्टेज होती है, जो कि हम अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने में ऐसे किसी एरिया में लगा सकते थे। तो इसलिए भी नहीं सुननी चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि देखो, अगर किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड कोई गॉसिप या कोई ऐसी बात है ना, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ़ का मैटर होता है, जिसको लेकर लोग मिर्च मसाला लेकर आके और बातें फैलाते रहते हैं। हमें उसकी रियलिटी नहीं पता होती और किसी को भी उसके क्या असल में बात है वो नहीं पता होती। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को लेकर हम चुटकारा लगा रहे हैं अगर, कि जिसका हमको पता भी नहीं है कि सच है नहीं, तो फिर हम तो बिल्कुल बेवकूफ़ ही हुए ना, कि जिसके पास अपना कोई काम-धाम नहीं है। तो इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ़ है, उसमें इंटरफेयर नहीं करो। हम भी नहीं चाहते कि हमारी पर्सनल लाइफ़ में कोई इंटरफेयर करे। हमारी लाइफ़ में कोई चैलेंजेस हम फेस कर रहे हो, तो उसको कोई इतना मिर्च मसाला लगाकर अपने दूसरों को सबको जाकर बताए। तो इसलिए उनके साथ भी एम्पैथाइज़ करना चाहिए और ऐसी बातों को सर्च कर कर के और डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए, और अपने टाइम और अपनी एनर्जी को अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और अपने कामों को बेहतर तरीके से करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमको गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए, वो हैं डीआईवाई प्रोजेक्ट्स, यानी कि डू इट योरसेल्फ। जो होता है ना कि हर काम खुद से कर लो, बाजार से कुछ मत लेकर आओ, ये घर पर बनाओ। मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खुद से नहीं करना है, हमको सब कुछ खरीद के लाना है। डीआईवाई है ही बेकार। बहुत अच्छा है, हम अपने पैसे बचाते हैं उससे, हमारी क्रिएटिव साइड जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन
ऐसे डीआईवाई हमको नहीं सर्च करने हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऐड कर देते हो हमारी लाइफ में। कुछ एक अपने पैसे बचाने के चक्कर में जहाँ हमारी मेंटल एनर्जी इतनी लग जाती हो, टाइम हमारा बहुत वेस्ट होता हो, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में आ सकते हो। ऐसी डीआईवाई चीज़ों को हमको नहीं सर्च करना चाहिए। बेटर होता है कि हम अपने कीमती वक़्त को बचाएँ, अपनी कीमती मेंटल हेल्थ को बचाएँ, अपनी एनर्जी को बचाएँ और वहाँ पर जो पैसे लगते हैं वो खर्च कर दें। तो कुछ भी डीआईवाई सर्च करने से पहले हमको ये सोच लेना चाहिए, एनालाइज़ कर लेना चाहिए कि ये जो चीज़ मैं सर्च करने जा रही हूँ कि इसको मैं खुद से करूँगी, क्या उसको करने के बाद मुझे ये सैटिस्फैक्शन होगी कि मैंने इसको खुद से कर लिया और मैंने पैसे बचा लिए। कई बार क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हम सर्च कर लेते हैं, टाइम भी वेस्ट हो जाता है, एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है, एंड में वो सही से होता भी नहीं है काम और फिर वहाँ पर पैसे भी लग ही जाते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के फिर डीआईवाई सर्च करो, ऐसे रैंडमली हर चीज़ के लिए डीआईवाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सैड या ट्रेजिक स्टोरीज़। कई लोग क्या करते हैं वो ना गूगल पे सैड स्टोरीज़ सर्च करते हैं, सैड सॉन्ग्स सर्च करते हैं, किसी की बहुत किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि उसकी क्या कहानी रही, उसकी दुःख भरी कहानी क्या थी। कोई बहुत ज़्यादा जो आप जानते हो या आपको लगता है कि ज़रूरी है उसके बारे में तो पढ़ो। अननेसेसरी अगर आप ट्रेजिक स्टोरीज़ और सैड स्टोरीज़ सर्च करोगे ना तो आपके अंदर भी सैडिज़्म भर जाएगा। आप खुद उदास रहना शुरू कर दोगे। आप हमेशा ऐसा लगेगा कि किसी काम में मन नहीं लग रहा और लेज़ीनेस भी अंदर आती चली जाएगी। और जब हम कंटीन्यूअसली ऐसे दर्द और सफ़रिंग वाले इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते रहते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम जो हमारे रियल लाइफ़ में हमारे आस-पास के लोग कोई पेन या सफ़रिंग फ़ील कर रहे होते हैं ना, तो हम उनके साथ एम्पैथाइज़ करना बंद कर देते हैं। हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें ये लगा होता है कि ये तो प्रॉब्लम बहुत छोटी है, मैंने तो इसके ज़्यादा बारे में पढ़ा हुआ है। हमको वो पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगने लग जाता है कि एक तो कहानी होती है इंटरेस्टिंग, जिससे कि फिर हमारे रिलेशनशिप्स भी सफ़र करते हैं। और साथ ही क्या होता है कि हमारा ना आउटलुक इस दुनिया को लेकर भी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब मुझे ही दुःख देकर जाते हैं, सारी दुनिया बुरी है, कोई किसी का नहीं होता, हर कदम पर जो है उदासी ही भरी हुई है। इसलिए ऐसी सैड स्टोरीज़ को सर्च नहीं करना है, हैप्पी-हैप्पी स्टोरीज़ को सर्च करना है, मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सर्च करना है और ज़िंदगी को ज़िंदा-दिली के साथ जीना है। नेक्स्ट हमको सर्च नहीं करना है कभी भी मज़ाक-मज़ाक में भी कि बॉम्ब कैसे बनाएँ, क्योंकि बॉम्ब बनाने का जो प्रोसेस है इसको सर्च करना मोस्टली कंट्रीज़ में इल्लीगल होता है, बैंड होता है और अगर आप उसको सर्च करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। नेक्स्ट ना हमें कभी गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। ये जो टोटके होते हैं ना कि सरकारी नौकरी कैसे पाएँ, पति को वश में कैसे करें, सौतन से छुटकारा कैसे पाएँ, अ, ये पुराने से पुराने किसी का किया करा कैसे उतारें, इस तरीके की जो आते हैं न्यूज़पेपर में भी एड्स आती हैं और कई लोग गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, इससे रिलेटेड ब्लैक मैजिक। देखो मोस्टली ये जो होती है ना, एक तो ये फेक होते हैं, दूसरा ब्लैक मैजिक होता है, ये बहुत अनएथिकल चीज़ होती है क्योंकि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो किसी और को सफरिंग देने के लिए अपनी सफरिंग्स को हटाकर, तो आपका नेगेटिव कर्मा ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपको लग रहा है कि मैं अपनी सफरिंग्स ट्रांसफ़र कर दूँगी किसी और पे, वो आपकी सफरिंग्स जो आप स ट्रांसफ़र कर रहे थे, वो मल्टीप्लाई हो जाएँगी कई फ़ोल्ड और वो आपके ऊपर आएँगी नेगेटिव कर्मा की तरह, जिसको कि फिर आप किसी भी तरह से हटा नहीं सकोगे। क्योंकि आपने दूसरे के लिए थॉट क्रिएट किया कि आप उसको सफ़र करवाना चाहते हो। और ये ब्लैक मैजिक, काला जादू जो है ये सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास पे बेस्ड होता है, तो हमें पढ़े-लिखे समझदार वाली सोच अपनानी है। ये सारी चीज़ें सर्च नहीं करनी है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ऊपर फ़ोकस करना है, ना कि किसी और की ज़िंदगी को बदतर बनाने पे। और अगर किसी को गलती से भी पता लग गया कि आप इस तरीके की किसी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हो, तो आपसे लोग बिल्कुल सोशली डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी आपसे ना बात करना पसंद करेगा, ना ही आपसे मिलना-जुलना। तो इसलिए गूगल पे ये चीज़ें कभी सर्च नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट गूगल पे नहीं सर्च करनी चाहिए स्कैरी हॉन्टेड प्लेसेस यानी कि भूतिया जगहें, कि कौन-कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। क्योंकि जब हम सर्च करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर फ़ियर और डर की भावनाएँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। हम अननेसेसरी फ़ियर क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, जबकि मोस्टली ऐसी बातें जो होती हैं वो एक्साजरेट होती है, उनको बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया होता है। और हमें क्या लगता है हमारे अंदर से क्यूरियोसिटी होनी शुरू हो जाती है कि हम भी उस जगह पर जाएँ। और अगर लोग उस जगहों पे जाते हैं पर्टिकुलर वहाँ पास से भी निकलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। कई लोगों को पैनिक अटैक हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं ऐसी जगहों पे जाने के बाद। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में, इन बातों के बारे में हमें गूगल पे सर्च करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनका कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारी लाइफ़ में। नेक्स्ट, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स या मूवीज़ डाउनलोड नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन। जो कॉपीराइट म्यूज़िक है वो नहीं डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि अगर आप उनको डाउनलोड करते हो ना किसी भी वेबसाइट से, तो मोस्टली ये ट्रस्टेड सोर्सेज़ नहीं होते हैं और ऐसी वेबसाइट से जब आप इनको डाउनलोड कर लेते हो तो आपके फ़ोन या आपके कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके सिस्टम को पूरी तरह से इंटरनली डैमेज कर सकता है
है वो, और या फिर आपकी जो सिक्योरिटी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, जिससे कि आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होते हैं, पर्सनल क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो किसी और वेबसाइट पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को सर्च नहीं करो, और वैसे भी वो सर्च करना इल्लीगल होता है, जिसके कि हमको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर हम उनको सर्च करके यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट, हॉरर या सुपरनैचुरल चीज़ें भी हमें सर्च नहीं करनी होती हैं, यानी कि डरावनी, भूत-प्रेत से रिलेटेड बातें अगर हम सर्च करेंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर डर, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। जो चीज़ें हैं नहीं, हम उनको फ़ील करना शुरू कर देते हैं। हमको रात के टाइम नींद आने में इश्यूज़ क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। दिन के टाइम भी हमें डर सा लगना शुरू हो जाता है। हम अकेले बैठने में, अकेले जाने में डरना शुरू कर सकते हैं, और हमको ऐसा हमेशा ये फ़ील होता रहता है कि कुछ ना कुछ, मतलब वो जो हमने कहानी पढ़ी, हमने वैसे ही बात सुनी, उसको हम सच मानना शुरू कर देते हैं, जिसका कि फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे भी और हमारी डे टू डे लाइफ़ में भी। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और हमारे अंदर डर का जो फीलिंग्स आ रही होती है ना, उससे बॉडी हमारी स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करना शुरू कर देती है। यानी हमारी बॉडी आ जाती है फाइट एंड फ्लाइट मोड पे, और बहुत लंबे टाइम तक अगर हम इससे एक्सपोज़ रहेंगे ना, ऐसी चीज़ों से जिससे कि फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेटेड है, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ के साथ-साथ हमारी फिज़िकल हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, हमें कभी सर्च नहीं करना चाहिए आत्माओं को बुलाने का तरीका। बहुत से लोगों को जब उनकी लाइफ से कोई लव्ड वन चला गया हो, तो वो ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो उनके स्पिरिट से बात कर लें। लेकिन मोस्टली ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको अगर आप फॉलो करते हो, तो वो आपको फिजिकल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जो लोग चले गए हैं, वो आगे अपनी जर्नी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सके, और साथ ही साथ आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, मूव ऑन कर सको। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस तरह का कुछ भी सर्च नहीं करना है कि जो चले गए हैं उनकी आत्माओं से आप कैसे बात कर सको या उनको कैसे बुला सको। नेक्स्ट, हमको किसी भी तरह की पिरामिड स्कीम को कभी सर्च नहीं करना है। अगर आपको पैसे कमाने हैं बहुत जल्दी, और आप कोई ऐसी स्कीम ढूंढना चाह रहे हो जिसमें कि लोगों को जोड़ा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जोड़ा जाता है, और उससे फिर बहुत जल्दी जल्दी पैसे बनते हैं, तो ऐसी वाली जो स्कीम्स होती है ना, मोस्टली स्कैम होती हैं, जिसमें लोगों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और एकदम से कंपनी बंद हो जाती है। और साथ ही ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि इनमें जब तक लोग जुड़ते रहते हैं तब तक पैसे आते रहते हैं, और एक ना एक दिन ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है कि किसी के भी और जानकर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे होते, तो जिन्होंने लोगों ने ऑलरेडी पैसा कमा लिया होता है वो कमा लेते हैं, और बाकी सब बेचारे, उनके पैसे डूब जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि जो आप पिरामिड स्कीम में पैसे लगाने वाले हो, उनको किसी और, किसी ढंग के बिजनेस में या किसी ढंग की जगह पे अपनी नॉलेज को गेन करने में लगा लो, और फाइनेंशियल लेवल पे ग्रो करने के लिए कोई राइट तरीका ढूंढो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर पहला ही वीडियो मेरा देखा था और वीडियो पसंद भी आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूं डॉक्टर शिखा, और मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूं, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।